सबको सामने सामने लगा था। मेरे को तो लग रहा था कि मान्य भी लेंगे, पता नहीं क्यों। क्योंकि सोमराज का ऐसा था ना सिस्टम थोड़ा गॉड। मैं वही सोच रहा था कि यार सोमराज गॉर्डन लाइक को ट्रोल करता है, फिर वही। जा रहे हो सोमराज एस पावर के साथ में तो नहीं जाते। मेरे को लगा ही था एस पावर और मतलब एस पावर आपकी मुंह लाइट आ रही है, वही ना, आपको ज्यादा लाइट आ रही है, बंद कैसे कुछ ज्यादा लाइट नहीं है। एक्वा और उसका लगा था। इंटरनल स्टोरी बताता हुआ वो टाइम पे जब मेरे को मालूम पड़ा था कि टीम देयर इज अ चांस कि टीम को कहीं और जाना है फॉर व्हाटएवर रीजंस, तब मेरी गॉब्लिन के साथ इंटरनली एक बात हुई थी। मैंने गॉब्लिन को ये बोला था, देख ब्रो, अगर तू टीम कहीं जा रही है ना तो उनको ये मत बोलना कि तू सोल के साथ रुकेगा, तू चले जा उनके साथ, बट अगर मेरे को जगह मिली ना यहाँ पे तो क्या तू रुकना चाहेगा? तो उसने बोला यस मैं रुकना चाहूंगा। उनको मना मत करना, इसलिए बोला था क्योंकि अगर मैं यहाँ पे उसके लिए जगह नहीं बना पाता तो वो दोनों जगह पे अटक जाता। उस टाइम पे हमारी बात चल रही थी एक टीम से। अब इसमें हगास थोड़ी सी जो गॉब्लिन भैया ने मचाई वो ये थी, जब वो टीम से मेरी बात चल रही थी कि क्या हम लोग गॉब्लिन को उसमें फिट कर सकते हैं, जब वो पता चला गॉब्लिन को उस टीम से बात करी है, गॉब्लिन ने फॉर सम रीजन वो टीम वाले से ही जाके बात कर ली कि अरे मैं फिट हो सकता हूँ शायद अपने साथ तुम लोग के साथ, ये वो टीम ने इन्फॉर्म कर दिया था हमारे करंट रोस्टर को कि गॉब्लिन शायद रुक रहा है। जब वो सिचुएशन हुआ तो करंट रोस्टर ने गॉब्लिन को बोला कि हम तो जा रहे, तू इधर ही रुक सोल में, क्योंकि हम लोग को दोनों साइड खेलने वाला बंदा नहीं चाहिए। और फिर मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया उसको अपनी ही टीम में घुसाने सोल में, बट वो नहीं पॉसिबल था क्योंकि हम लोग ने ब्लाइंड उठाया था। एंड देन हम लोग उसको RNTX में घुसाने की ट्राई कर रहे थे, RNTX भी उसका नहीं हुआ। फिर उनकी वापस पुराने रोस्टर के साथ बात हुई गॉब्लिन की, और वो वहां पे ही सोचा उसने कि वहीं पे मैं फिट हो रहा हूँ। तो व्हेन नथिंग वाज लेफ्ट फॉर हिम ना, ही वेंट। देखते हैं इस बार कौन अवार्ड विन करता है। मतलब ये तो सब फैंस के ऊपर ही है कि लाइक वो जिनको चाहते विन कराना वो विन हो जाएगा। कि आपने मतलब मैंने ऐसा बोला था कि ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब मेरा ध्यान नहीं होता अवार्ड्स वगैरह में, ये वो काफ़ी सारा चीज़ मैंने बोला था पास्ट में, जो कि गाइस हाँ डेफिनेटली पास्ट में हम कहीं भी ये सब चीज़ों पे ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं रहते थे। बट जब ये सब लास्ट टाइम जब मैंने स्ट्रीम करी थी मैंने बोला था, बट हाँ फ्यूचर में हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे क्योंकि ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है। और ये मैंने जब रियलाइज़ किया आफ्टर डैट, आपने देखा होगा काफ़ी लाइक लास्ट टाइम से ऑलमोस्ट 3-4 मंथ से मतलब काफ़ी सारी जगह पे आपको गॉडलाइक दिखाई दे रही होगी, चाहे वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, फैन फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन हो, फिर स्ट्रीमर का अवार्ड हो जैसे लॉस भाई हो गए, या फिर प्लेयर का अवार्ड हो जोनाथन, स्पोर्ट्स फैन फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन हो गॉडलाइक, इवन फीमेल क्रिएटर्स, मतलब काफ़ी सारी चीज जगह पे हम दिख रहे हैं। होता है यार गाइस, मिस्टेक्स होती है, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मेरा नहीं था ध्यान पहले। अब देखो लास्ट 3-4 मंथ्स मतलब 6 मंथ्स पकड़ के चलो, जब से ये सब चीज़ों पे फोकस है तो आपको दिख रही है गॉडलाइक इन सब चीज़ों में। ठीक, अगर हम BMHD में तो यही था कि मतलब विन करेंगे तो मतलब प्रॉपर कोई भी आ जाए क्लैश होगा, बट अभी जीते नहीं है तो हमको इंटरनेशनल स्लॉट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका BMHD खत्म होने के बाद ड्रॉप शीट देखी मैंने, ड्रॉप शीट के अकॉर्डिंग अपने ड्रॉप क्लैश था DK के साथ रेंगल पे। तो उसके बाद सबसे पहले मेरा यही पॉइंट था DK से बात करने का कि सीन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी PMGC क्वालिफाइड है। मैंने फट से उसी दिन उनको मैसेज किया, रिवर्ट आ गया, उन्होंने बोला कि हम चेंज नहीं करेंगे, हमारी टीम जो है स्कूल ऐप से खेलने के लिए कॉन्फिडेंट है एंड वी आर प्लेइंग फॉर द विन, हम जीतने के लिए खेल रहे हैं, प्राइस पूल के लिए खेल रहे हैं। तो उनको वहां से ऐसा कुछ रिवर्ट आया था मुझे। उसके बाद जैसे मेरे ड्रॉप शीट मेरे पास जो थी, उसके बाद मैंने देखा बेस्ट ड्रॉप मुझे पुचिंग की लगा, नियर भी था, सेंट्रिक ड्रॉप था, मैंने उसको अनाउंस कर दिया। उसके बाद वो भी आ गए, तो मैंने उनसे भी बात करी CAG वालों से कि आपके पास अभी भी ऑप्शन है, आप ले सकते हो, क्योंकि हम पहले ही क्लेम कर दिए थे बहुत सारी चीजें। तो उसने बोला था कि टीम से बात करके बताएगा, तो उसने बात करी, तो उसने बोला कि वो अपना पुचिंग की पे ही रहने वाले, तो हमने बोला कि हम स्टिक करेंगे। मिलने का फायदा नहीं गाइस, अपने लोंडे वैसे तैरना ज्यादा प्रेफर करते तो इट्स ओके। कैसा है एडमिनों का क्या सीन है टीम के साथ खेलना? अरे वो अभी दिवाली घर गाइस, सब अभी दिवाली के बाद पूरा होगा यार, मान्या भी दिवाली के बाद आएगा, सब लोग दिवाली में थोड़ी यार, सब ब्रेक पे है। इवन तो बाकी के प्लेयर्स भी, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेयर्स भी घर गए हो, आपने देखा होगा। थोड़ा दिवाली सेलिब्रेट करने दो यार फैमिली। RNTX is a great organization, right from the management. Rohit bhai, जो कि owner है, he is amazing. All of us get along very well. Lots of plans with RNTX. Wildlife residual यार, कभी-कभी life में have to move on. जैसा मेरे आगे के plans है, they align. मेरा future, समझ रहे हो, मेरा future aligns with RNTX. So that's a decision I wanted to make. Very honestly, I have like unlimited support for Scout OP and I would not want to be in a position where I can't openly support everything he does. मुझे खुल के खुशी से उनको हर एंडेवर में उनके सपोर्ट करना है। So I made this decision. I'm very happy and proud of the decision I made. एज अ नॉमिनी जा रहे हैं यार, अपन नॉमिनेटेड है भाई इतने बड़े स्टेज पे, मतलब इससे बड़ा स्टेज कुछ है ही नहीं, इससे बड़ा ग्लोबल स्टेज कुछ है ही नहीं पब्लिक, मतलब रिकॉग्निशन जो मिला है वर्ल्ड स्टेज पे वो नेक्स्ट लेवल है ब्रो, मतलब इससे बड़ा स्टेज है ही नहीं। मतलब तुम देख रहे हैं ना नॉमिनेशंस में काई सेनेंट है, स्ट्रीमर ऑफ द ईयर में स्पीड है, इधर मेरे साथ टैरिक है, मतलब इंटरनेशनल लेवल के जो भी, ग्लोबल लेवल के जो भी सबसे बेस्ट है सब नॉमिनीज में, एंड इंडिया को अपन रिप्रेजेंट कर रहे। कोई भी जीते भाई, कोई भी जीते, मैं वहां जाके एज अ नॉमिनी रिप्रेजेंट करने वाला हूँ खुद की पूरी जो मेहनत मैंने घसा है वो है ना, वहां पे जाके मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने जिंदगी में कुछ उखाड़ा है यार, वो फीलिंग है ना ब्रो अलग लेवल है। आई विल बी सुपर हैप्पी भाई कि अवार्ड आए तो इंडिया के लिए आए, इंडिया में आए, चाहे वो जॉनी के लिए आए या मेरे लिए आए, इंडिया आएगा तो मजा आ जाएगा, समझ रहे हो। जहां पे भी इंडियंस अपने नॉमिनेटेड है ग्लोबल स्टेज पे, एट द एंड इंडिया जीतना चाहिए ब्रो, मजा आ जाएगा।
और अवार्ड्स को लेकर जो लोग बोल रहे थे ब्रो, कांग्रेट्स टू एवरीवन, जो भी लोग नॉमिनेट होते हैं, जो भी लोग जीतते हैं भाई अच्छी बात है, बट पर्सनली मेरा ओपिनियन चीज़ों में अलग है, तो मैं अपना चीज़ें अपने हिसाब से देखता हूँ यार। आई डोंट फील लाइक कि कोई टाइटल या फिर कोई किसी और के बोलने से आप डिफाइन होते हो आप कौन या क्या कर रहे हो, बिकॉज देयर इज नो क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में पासिंग मार्क 30% अगर है, तब आप समझ जाओगे ना पास हो रहे कि फेल हो रहे हो। बट अगर एग्जाम दे के आ रहे हो और एग्जामिनर का मन मर्जी चलो एक काम करते हैं 4 बच्चों को पास 4 बच्चों को फेल, तो एग्जाम का वैल्यू हट जाता है। सिंपल है ब्रो, इट्स ऑल अबाउट द क्राइटेरिया। इफ देयर इज क्राइटेरिया एंड ट्रांसपेरेंसी देन इट्स वैलिड। लीग की टीम का कोई टीम का मतलब है नहीं कंफर्म आदम का नहीं। सोमराज कहाँ जा रहा है? सोमराज भाई शायद अपनी लाइनअप बना रहा है यार खुद की एक्चुअली। सोमराज को पुराना टीममेट कोई स्टिक कर रहा है क्या ये तो नहीं पता, बट मेरे को जहाँ तक पता है कि वो न्यू लाइनअप ही जितना मेहनत मैं उससे मांग रहा हूँ उतने बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। जितना उसको मैंने उसका डायल डाउन करने को बोला है उसने वो भी कर लिया है। मैंने उसको स्ट्रेट अप बोल दिया था 2-3 महीने पहले कि हर आईजीएल के सामने मैं तेरे को डिफेंड नहीं करूंगा, अगर तूने तेरा गेम प्ले नहीं चेंज किया गॉब्लिन तो तेरे को निकालना पड़ेगा। ये भी डिस्कशन उसके साथ हो चुका है। ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट एज अ प्लेयर, एज अ पर्सन, एज एन एथलीट, एंड इफ एनीबडी हैज अ प्रॉब्लम दैट्स ओके, यू कीप दैट टू योरसेल्फ। I think he's going to get me another trophy in the next 1 year. I believe in him completely 100%. The management believes in him 100%. प्रैक्टिस प्रॉपर कर रहे हैं। देर आर सर्टन रूल्स ट्रेनिंग्स के जो हमारे हैं कि कुछ हमने ट्रेनिंग्स के रूल भी बना रखे हैं जहाँ पे सबको फॉलो अप देना पड़ेगा, और जो हमने बोल रखा है टारगेट दिया है पर प्लेयर को पर प्रैक्टिस कैसे कैसे करना है उसके स्क्रीनशॉट्स सब कुछ आते रहेंगे ग्रुप के अंदर। जिसके नहीं आएंगे तो हमने एक रूल भी बनाया है कि जो प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहा है, जो इन्वॉल्व नहीं होगा, सो सैलरी परसेंटेज कुछ हम रखेंगे प्रैक्टिस में, तो वहाँ से वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ये हमने प्लेयर्स को भी बता दिया। तो प्रैक्टिस के लिए तो गाइस हम सारे प्रैक्टिस एज इन स्लेव जैसे नहीं रखते हम लोग प्लेयर्स को। प्रैक्टिस एज इन जो खुद का प्रैक्टिस होता है, ड्रिल्स वगैरह उनको बताया गया है कि इतना इतना करना है। जो भी वो प्रैक्टिस नहीं करता वो म्यूचुअल मैनेजमेंट का डिसीजन है, सैलरी कट होती है। ऑब्वियसली यार देखो यहाँ पे ऐसा सीन है कि अभी अगर अच्छा करते हैं तो फिर अगर बढ़त चाहिए तो गलत करने के लिए भी कमती होनी चाहिए, ऐसी वाली सीन है। गाइस जिनको लोगों को नहीं पता है, मैं ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड हूँ इन द कैटेगरी स्ट्रीमर ऑफ द ईयर। मैं तो बहुत ही खुश हूँ यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीधा ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे हम। लास्ट ईयर आई वॉज देयर फॉर SATL एंड दिस ईयर मतलब मैं नॉमिनेटेड हूँ, तो यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एंड अलॉन्ग विथ सच बिग नेम्स, इतने बड़े नाम है उस कैटेगरी में। इफ यू सी 6 years नाउ, एंड मैं स्ट्रीमिंग बहुत बहुत पसंद करती हूँ करना, तो उसके लिए नॉमिनेट होना फॉर सच अ prestigious award, that too on a very big level, international. Thoughts on Godel Manya? I wish him the best of luck यार। मतलब that was the only move possible। मतलब it's a good move। मतलब बहुत मैंने देखा कि अपने फैंस उसको जज कर रहे थे। It does not make sense. It does not make sense to hate on him। हाँ मतलब यहाँ से निकल के वहाँ जाता है, ऐसा कुछ अगर गंदा सिचुएशन होता तो मे बी दैट वुड हैव मेड, मतलब फिर भी मतलब मैं उस चीज़ को हेट वेट को प्रमोट नहीं करूंगा, बट मे बी फिर मैं फिर भी समझ सकता। बट आई गेस ही वॉज अ फ्री एजेंट एंड गोइंग टू Godlike with S-Power, I think is a very good move for him, and I wish him जितना भी सक्सेस पॉसिबल। ऑनेस्टली बताओ तो ऐसा कुछ हेट तो मेरे को नहीं लगता।